लगातार कटौती चल रही है, किसान भी परेशान है। बोल रहा था कि भाई कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बना दो, विधानसभा सत्र चल रहा है, वार्ता करना है। क्या है कि न्याय मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। छुट्टियां नेता थानों में जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमका रहे हैं। यहाँ से ही प्राप्त है कि छत्तीसगढ़ में पानी की कमी दिखाई दे रही है, वर्षा कुछ कम हुई है और हम सब छत्तीसगढ़ के किसान रथ यात्रा का इंतजार करते हैं। भले उसके पहले पानी न गिरा हो, लेकिन रथ यात्रा के समय पानी गिरे तो फसल बढ़िया हो। तो यही इस भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना, अच्छे धन्य धान्य से परिपूर्ण हो हमारा छत्तीसगढ़। पिछले समय भी मेरे साथ रमन सिंह जी रहते थे, राज्यपाल भी रहते थे। देखिए बिजली, एक तो बिजली दर में वृद्धि हो गई, चाहे घरेलू उपभोक्ता हो चाहे वो पंप कनेक्शन वाले हो, और उसमें तुर्रा ये है कि बिजली कब आएगी उसको ठिकाना नहीं लगी, जाना निश्चित है। तो बिजली लगातार कटौती चल रही है, किसान भी परेशान है, घरेलू उपभोक्ता भी परेशान है। सर मध्य छत्तीसगढ़ में अभी पेच फंसा हुआ नहीं कर पा रहे डिसाइड अभी। मैं भी विष्णु जी से ये बोल रहा था कि भाई कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बना दो, विधानसभा सत्र चल रहा है। तो बोले विधानसभा पहले बनेगा, ये बोल रहे हैं। बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत थी कि भाई दूसरे विभाग तो आपके पास रह जाएगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो होना चाहिए विधानसभा में, जिसे हम लोग लगातार तलाक करते रहे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अब उसको चाटुकारिता करना है। क्या है कि न्याय मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो सिंधिया जी अभी अभी गए हैं तो तारीफ करना उनका लाजमी है, और किसी के कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल की तुलना नहीं की जा सकती। आजादी के समय निर्माण कार्य और उस समय जो नींव के पत्थर जो रखे, वो आज चाहे IIT हो, IIM हो, इसरो हो, सारी चीजें जो उस समय नेहरू जी ने स्थापित किया, वही आज देश उसी नींव पे खड़ा होके बढ़ा है, और उसकी तुलना नहीं की जा सकती। नेहरू जी जब 500 सीट भी नहीं था तब भी 350 सीट जीत के आते थे तीनों कार्यकाल, और ये तो उस आंकड़े को छू भी नहीं पाए। अब लोकप्रियता के मामले में भी उसके कोई मुकाबला नहीं, शिक्षा के मामले में कोई मुकाबला नहीं। तो वो सबको लेके चलते थे। उनके मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे। ये तो विपक्ष के रूप में भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसकी तुलना उसकी तुलना कहाँ हो सकती है? सर कैबिनेट को लेकर जो विस्तार, मैंने तो अभी बताया ना, अभी बता दिया। भाई मानसून सत्र में सबसे ज्यादा जरूरी अभी कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब। आए दिन हत्याएं, बलात्कार, लूट डकैती, आगजनी, दुर्घटनाएं, इसके बाढ़ आ गई तो कोई कंट्रोल नहीं है। भाजपा के छुट्टिया नेता थानों में जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमका रहे हैं पुलिस वालों। ये स्थिति पूरे प्रदेश में है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि ये खेती किसानी का समय है और पर्याप्त खाद बीज भी उपलब्ध नहीं है। बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो रहे हैं, ये भी शिकायत आ रही। खाद मिल नहीं पा रहा है, किसान DAP मांग रहा है तो उसको NPK थमा दिया जा रहा है, दूसरे खाद दिया जा रहा है, यूरिया भी शॉर्टेज है, मार्केट भी नहीं मिल रहा है। पानी अभी कहीं गिर रहा है, कहीं नहीं गिर रहा है। तो अल्प वर्षा के और खंड वृष्टि की लगातार शिकायतें पूरे प्रदेश में मिल रही है, और ऐसे में बिजली लगातार कटौती चल रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। सर छत्तीसगढ़ में एक्सपर्ट से गांधीनगर में कुछ चर्चाएं की है, मीटिंग करी। राजेश मुनर जी जब आवास परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने गुजरात मॉडल के तर्ज पे कमल विहार बनाया था। उसका हर्ष क्या हुआ देख लिया ना, 100 कॉलोनी बराबर बसा नहीं पाए। तो ये गुजरात मॉडल है क्या? 11 साल से हम लोग ढूंढ रहे हैं, है क्या? किसी को कुछ समझ नहीं आया। महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्या यही गुजरात मॉडल है? सर संगठन की बैठक हो रही है, उसमें एजेंडा अभी मिला नहीं है।
मुझे सूचना है बैठक की, और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जनता के मुद्दे को कैसे किस प्रकार से हम लेके सड़क से विधानसभा तक के इसकी लड़ाई किस प्रकार से लड़े, इसकी चर्चा होगी। ठीक है सर सड़क दुर्घटना क्या वजह मानते हैं? भाई, जो योजना बंद किए हैं उसके अल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए सरकार। आज गौठान बंद है, अभी खेत में फसल अभी बराबर तैयार नहीं हुआ है। अब जिस दिन वो तैयार होगा, फसल बचाने की एक जिम्मेदारी होगी किसानों की, तब असली बात पता चलेगा, इसका नफा नुकसान क्या है वो पता चलेगा। लेकिन गोबर खरीदी जो किए हैं उसका भुगतान नहीं हुआ है, वर्मी कंपोस्ट बनाया उसका भुगतान नहीं हुआ है, और वो लोग भी अब चाह रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट बने, काम मिले गौठान में। ये बातें लगातार जब मैं दौरा कर रहा हूँ तो लोगों के बीच से ये बातें आ रही है, लेकिन सरकार इस मामले में मौन है। आए दिन जब से गौठान बंद हुआ है उसके बाद छत्तीसगढ़ के सीमाओं से भर भर के ट्रकों में भर के यहाँ मवेशियों का यहाँ से निकासी हो रहा है, और मॉब लिंचिंग भी हुआ है। अभी लगातार दुर्घटनाओं की खबर आ रही है। हर बॉर्डर में आप देख लेंगे ट्रकों में भर के मवेशी, चाहे गोवंशी हो चाहे भैंसवंशी, बाहर जा रहा है। गौठानों की जगह पे गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। होगा तो शुरू क्यों नहीं कर रहा है? कब करेंगे? बोल देना अलग बात है। 6-7 महीना हो गए सरकार, आपको अल्टरनेटिव व्यवस्था कर लेना था। जमीन तो है, जमीन तो 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने आरक्षित कर ली। कहाँ करना है वो तो कर नहीं पा रहे हैं, केवल मुंह से बोल। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।